पहली चीज़ तो ये है कि भाई मैं तैयारी नहीं छोड़ूँगा। कुछ भी हो जाए, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, अगर मैंने 6 महीने भी इन्वेस्ट किए ना यार किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। पीवाईक्यू करने से पेपर पास नहीं होते। तो मैं 150 बार में ये चीज़ बात बता चुका हूँ। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं कुछ भी छोड़ने को बोल रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं बैठा भाई यूपीएससी में, अगर बैठा होता या किसी का भी बैठा होता, वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता या इतनी मेहनत नहीं कर रहा होता तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें कहता कि भाई इतने लगेंगे, पैसे दे और ये ले पेपर। वंस अगेन वेलकम टू इन डेप्थ क्लासेस एंड मेरे ख्याल से हमारा एग्जाम फॉर ओटीए ओवर हो चुका है। काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिया होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एग्जाम कैसा था, किस तरीके का था, क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सारी बातों पे ध्यान देंगे। कट ऑफ वगैरह के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ी सी बातें करते हैं कि अब क्या करें। देखो भाई, जिनका एग्जाम एग्जाम के लेवल की बात करें, एग्जाम हमेशा ही थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहता है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हर बार आते हैं, इस बार भी आए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, जो हर बार इजी आते हैं। किसी ने ढंग से तैयारी की थी, मेरे हिसाब से उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अब जिन लोगों ने टाइम दिया, उसके बाद सीरियसली पढ़ाई नहीं की, या फिर सिर्फ कुछ ही चीजें पढ़ के चले गए, उनके साथ ये हुआ कि सर पता नहीं पेपर में क्या आ गया, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, और इस बार का जो सीडीएस एग्जाम है हमारा, हमसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ एक रीजन होंगे। एक चीज तो यही है कि भाई प्रॉपर रिवीजन नहीं हुई हो। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन नहीं होना ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाई। दूसरी दिक्कत क्या हो सकती है? दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि किसी ने तुम्हें बोला कि भाई ये सब्जेक्ट छोड़ दो, कि तेरे से इकोनॉमिक्स नहीं हो रही है भाई, तू इकोनॉमिक्स छोड़ दे। अच्छा सर, हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हिस्ट्री छोड़ दे। पॉलिटी के बारे में पूछ लिया किसी ने कि सर पॉलिटी समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या ही होता है पॉलिटी के अंदर। उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, पिछली बार 3 ही क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इतने ही आएंगे, पॉलिटी छोड़ दे। किसी के कहने से अगर तुमने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया, या तुमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है भाई, बात ऐसी है, जिसने तुम्हें ये सलाह दी कि ये सब्जेक्ट छोड़ देना, इसको मत पढ़ना, तुम्हें बना दिया गया है बेवकूफ। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा सिस्टम है कि भाई मेरा कोई जानकार नहीं बैठा है उधर, मैं तुम्हें कह दूं भाई साइंस छोड़ के चले जाना, मैं नहीं कहूंगा यार, मेरे को पता है कि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। भाई ऐसा हो गया जैसे पिछली कई इस बार से ट्रेंड में था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ रहे थे, पॉलिटी में कुछ एक चीजें करंट अफेयर से रिलेट करके और क्वेश्चन वो पूछे जा रहा था। अगर मैं कुछ भी छोड़ने को बोल रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं बैठा भाई यूपीएससी में, अगर बैठा होता या किसी का भी बैठा होता, वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता या इतनी मेहनत नहीं कर रहा होता तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें कहता कि भाई इतने लगेंगे, पैसे दे और ये ले पेपर। तो किसी का रिश्तेदार नहीं बैठा है, किसी की बात माननी ही नहीं है। जब सिलेबस हम लोगों को पता है कि भाई हर बार पेपर में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो जब सिलेबस पता है यार, तो पूरा पढ़ के जाओ ना। जब तैयारी कर ही ली, मैदान में उतर ही गए, ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के ही जाओ। कुछ नहीं छोड़ना है आगे के लिए, इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज की गांठ बांध लो कि भाई मैं सिलेबस पूरा करके जाऊंगा, चाहे मैं कहीं से भी पढूं उस चीज को। डन। इसके बाद एक चीज ये है कि भाई जिन लोगों का नहीं हो रहा है, भाई देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो 4OT एग्जामिनेशन 80 टू 85 पे आकर के वो अटक जाते हैं। कुछ लोग 90s तक भी पहुंच जाते हैं, 80 85 पे लोग अटक जाते हैं। इसका इलाज एक ही है भाई। अब पढ़ाई कितने की करनी है? 100 110 120 के लिए पहुंचना है हमने। वी हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम कि मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन अगर 6 महीने पहले शुरू की थी या 1 साल पहले शुरू की थी, तो अब मेरे को बस एक थोड़ा सा पुश की जरूरत है, मैं इधर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो पहली चीज तो ये है कि भाई मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। अगर मैंने 6 महीने भी इन्वेस्ट किए ना यार किसी एग्जाम के लिए, तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अब 6 महीने बाद उस एग्जाम की तैयारी को छोड़ देना, किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी शुरू करना, वो बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। दूसरा, अब क्या है, एक छोटी सी चीज को समझो यार, कि सपोज करो तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हें कोई काम दिया गया, तुम्हें कोई ऑपरेशन पे भेजा, किसी मिशन के ऊपर तुम्हें भेजा गया, या एक्स वाई जेड कोई भी तुम्हें काम बोला। हो सकता है वो एक बार तुमने ट्राई किया, नहीं होगा, उसके बाद क्या तुम नेक्स्ट डे ट्राई नहीं करोगे? तो तुम करोगे। तो वही ऐसा है कि भाई नेक्स्ट डे का मतलब कल आज से ही है। आज मेरे को पता है मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। जिनका एग्जाम पास हो रहा है भाई वेल एंड गुड है, जिनको लग रहा है कि 100 चांसेस हैं, तैयारी आज से ही वापस से शुरू करो। ठीक है, और हम लोग क्यों हैं इधर? मेरा पर्पस जो इधर ये है कि मैक्सिमम लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो, मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हों। कंट्री जो चीज फेस कर रही है इस टाइम पे कि यार ऑफिसर्स की कमी है, जो ऑफिसर्स की कमी है, बस मेरा एम आज के टाइम पे ये है कि अगले 5 साल के अंदर या अगले 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर ऑफिसर्स की कमी ना रहे, काम करने वालों की कमी ना हो। जितने लोग मन से चाहते हैं ना कि यार मेरे को सिलेक्ट होना है, मेरे को पैरा जाना है, मेरे को इन्फेंट्री ज्वाइन करनी है, मेरे को राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करनी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, उन लोगों के लिए हम लोग इधर खड़े हैं। डन। और आगे के लिए जो कुछ भी करना है, कैसे करना है, कैसे उस चीज को तैयार करना है, एग्जैक्टली देखो, जिनके साथ एफ कैट में कोई प्रॉब्लम रही, ठीक है,
उन लोगों के साथ प्रॉब्लम सीडीएस में भी आई, क्योंकि एफकेट में जो हमने कमी की थी ना, हमने उसको दूर नहीं किया। तो सीडीएस एग्जाम को उस चीज ने सीधा सीधा इफेक्ट किया। ठीक है भाई, तो आगे के लिए इस चीज को गांठ बांध लो कि पहली चीज तो मैं कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा, पूरा रिवीजन करके जाऊंगा, प्रॉपर मॉक टेस्ट देके जाऊंगा भाई, दुनिया भर के मॉक टेस्ट दूंगा मैं यार, पेपर दूंगा 60-60, 70-70 पेपर दूंगा। ठीक है। किसी को दिक्कत है मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं कहीं से यार, तुम कमेंट में बोलो कि सर मॉक टेस्ट चाहिए है, तो मॉक टेस्ट मिलेंगे भर भर के। टेलीग्राम चैनल पे आओ हमारे साथ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, जो वीडियो आती है उसको देखो, शांति से उसको समझो। मैं इधर जो बोलना चाह रहा हूँ ना यार, वो इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। ठीक है। सिंपथाइज करता हूँ मैं उन लोगों के साथ जिनका पेपर नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। रीजन ये है कि उनके ऊपर गुस्सा भी आता है। गुस्सा किस लिए आ रहा है कि साला इतना आसान पेपर है, इजी एग्जामिनेशन है, लोग जनता पेपर निकाल रही है यार, 2 महीने की तैयारी करके लोग पेपर निकाल पा रहे हैं। तुम लोग 6 महीने से लगे हुए हो, 8 महीने से लगे हुए, 1.5 साल से लगे हुए, पेपर नहीं निकल रहा है यार। पेपर निकल जाएगा, फिर एसएसबी को भी तो टाइम देना है। ऐसा नहीं है ना कि पेपर निकला और सिलेक्ट हो गए, एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करना है, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, चार लोगों से बात करने के तरीके सीखने हैं कि हाउ टू ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, अपने पॉइंट्स कैसे रखने हैं। अगर तुम लोग पेपर में ही अटके रहे तो उसके लिए कब प्रिपेयर करेंगे यार। ईज़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ईज़ी नहीं होती हैं। तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम यार। अभी मौका है तो उसको ध्यान दो। आज से ही शुरू हो जाओ यार, आज 14th ऑफ अप्रैल है, 13th ऑफ अप्रैल है भाई। और अगला जो एग्ज़ाम है हमारा 13th अप्रैल है, नेक्स्ट 14th ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम है। भाई काफ़ी टाइम है, इतने टाइम में मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या कर दे आदमी यार, इतना टाइम किसी के पास हो। डेली कुछ टाइम निकालो यार, तुम 6 से 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। 6 घंटे का तो पेपर ही हो रहा है, 6 घंटे का। तो 6 घंटे तो मिनिमम है कि इतना तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, इतना तो तुम्हारा सिटिंग टाइम होना ही चाहिए। इसके ऊपर तुम जो पढ़ोगे वो तुम्हारे काम आएगा। मैं कह रहा हूँ 100 दिन पढ़ लो तुम भाई, 100 दिन 8-8 घंटे पढ़ लो डेली। 8 घंटे का मतलब कितने घंटे हो गए, 800 घंटे हो गए। अब एक चीज पे चलते हैं कि यार, कि 800 घंटे कम नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा होते हैं 800 घंटे। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज वाले बंदे हैं, किसी से भी तुम बात करोगे जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है, इवन वो 1 साल के अंदर प्रिपेयर करता है, वो प्रीलिम्स भी पढ़ता है, वो मेंस भी पढ़ता है। ठीक है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तुम देखोगे क्लासेस, नॉर्मली वो क्लासेस जो हैं वो 3 से 4 घंटे चलती हैं, डेली चलती हैं। अब डेली वो लगभग 1 साल का कोर्स रहता है उनका। 1 साल के अंदर 365 डेज है, जिसमें सैटरडे संडे हटा दो। हर हफ्ते के दो, 52 हफ्तों के 102 घट गए। कितने बच गए, 263 बच गए। 263 में से 3 छुट्टियां निकाल दो, 3 की जगह 4 निकालो। 4 छुट्टियां हैं, कौन कौन सी हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और एक 14 अप्रैल की, जो अभी शुरुआत की है सरकार ने। 259 डेज बचे। इसमें से तुम कुछ टाइम लगा लो कि वीकेंड्स के ऊपर तुमने पेपर भी लिखने जाना है, उन लोगों को पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं। सब कुछ मिला करके तुम इसमें से 50 दिन और निकाल दो, 200 दिन। 200 दिन में 3 से 4 घंटे की वो क्लास कर रहा है भाई। कितने घंटे पढ़ रहा है वो, 600 घंटे पढ़ रहा है। तुम कितना पढ़ रहे हो 3 महीने में? ये डिफरेंस है तुम में और उनकी मेंटेलिटी में। तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम लोगों को पता है कि यार 800 घंटे फिक्स है, मेरे को 800 घंटे पूरे करने हैं 100 दिन में। सबसे बड़ी चीज जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि भाई मैं आज अगर 2 घंटे पढ़ा हूँ, कल मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन तुम्हें 15 घंटे पढ़ लिया हफ्ते में, और फिर उसके बाद 3 दिन नहीं पढ़ा। भाई कम पढ़ लो। इसीलिए 8 घंटे कह रहा हूँ, क्योंकि 6 घंटे तो पेपर के लिए बैठना है भाई, और 2 घंटे वैसे टाइम वेस्ट करते घूमोगे कहीं ना कहीं। तो तुम 800 घंटे तुमने पढ़ा। मैं कह रहा हूँ यार, मरे से मेरा कोई बंदा पढ़ रहा है, वो 1 नंबर की, आधे नंबर की तैयारी कर रहा है आधे घंटे, 1 घंटे में। तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज करो तुमने एक टॉपिक पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुमने उसमें एक आधे नंबर का तो पढ़ा होगा। तो 800 घंटे में अगर आधा नंबर हर घंटे बनाओगे तो भी 400 नंबर का तुम पढ़ रहे हो यार। पेपर तो 300 ही नंबर का है। सोचो जरा इस चीज को। और खासकर वो लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको ग्रेजुएट हुए हुए 1 साल होने वाला है, भाई तुम कुछ कर लो। ठीक है। नहीं तो घर वाले भी लात मारेंगे पिछवाड़े पे, घर वाले भी घर से बाहर कर देंगे। क्योंकि जब घर वाले ये कहेंगे ना कि यार ग्रेजुएट हो गया, अब क्या कर रहा है, तुम कब तक ये बहाना दोगे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। ये चीजें इंस्टाग्राम पे अच्छी लगेंगी, यूट्यूब के ऊपर बोलते हुए लोग अच्छे लगेंगे। किसी को तुम मिलते हो अपने दोस्त से, उसे कहोगे यार क्या चल रहा है, यार आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम, वो वहां अच्छा लगता है। तुम्हें रियलिटी पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर 1 साल में मेरे से पेपर नहीं निकल रहा है ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? भाई पढ़ना चालू कर दो, एक ही रास्ता है पेपर पास करने का, पढ़ना चालू करो। और तुम्हें पढ़ाने के लिए ही हम इधर। पढ़ाने का मतलब ये है कि वी आर फॉर द गाइडेंस, यार पढ़ना तुम्ही को है। ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ भाई, ये पढ़ लेना, ये मत पढ़ना, ये छोड़ देना, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं तुम लोगों को। ठीक है। कोई है, अगर कोई पढ़ना चाहता है उनको हम पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें भी होंगी। पर मेन जो पर्पज है कि हमसे जुड़े रहना भाई, इतनी सी बात है। ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है।
हम लोग ढंग से तैयारी करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ़ कोई पीवाईक्यू की नोटबुक खोल के बैठ गए और सिर्फ़ पीवाईक्यू वाले टॉपिक तुम्हें पढ़ा दिए और कह दिया कि भाई यही तो आया जो हमने पढ़ाया है, पीवाईक्यू देखो। भाई पेपर में तो हर बार नया क्वेश्चन आना है, उस नए क्वेश्चन के लिए तैयार होना है हमें। पीवाईक्यू तो हम कर लेंगे यार, बुक में दे रखा है सॉल्यूशन, किताब खोली, अच्छा ये है, ये इस टॉपिक से आया है, इस टॉपिक में से ये पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। सिर्फ़ पीवाईक्यू करने से पेपर पास नहीं होते। तो मैं 150 बार मैं ये चीज़ बात बता चुका हूँ। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब मुँह मत खुलवाओ मेरा, गुस्सा आता है इन चीज़ों को सुन के तुम्हारी। चलो, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस कि जिन लोगों का पेपर पास हुआ है, हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर एसएसबी बाय देमसेल्फ।